एटमॉस्फेयर प्रेशर भी तो यहां से आ जाता है। तो जाहिर सी बात है ये जो हाइट है उतना बढ़ता नहीं है जितना इसको बढ़ना चाहिए था। अगर बढ़ता तो इसे शायद ऊपर चला जाता, लेकिन ये बढ़ता नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो हमें अभी कैसे पता चलेगा कितना हुआ है? सो वी कैन से द प्रेशर ऑफ गैस, नाउ द वी कैन राइट प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू pressure of gas is equal to pressure exerted by atmosphere minus height। तो यहां पे कितना है बच्चों? अगर सोचो ये कुछ यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तुम्हारा 760 mm, तो मतलब प्रेशर ऑफ गैस कितना हुआ यहां पे एग्जांपल में तुम्हारा 760 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 640 mm ऑफ Hg आता है। ओके, अगर हम मतलब क्लोज लिम्ब की बात करें तो यहां पे तुम्हारा मर्क्यूरी का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंफ्लुएंस नहीं रहता है। ओके, सो यहां पे तुम्हारा मर्क्यूरी रहता है, यहाँ पे तुम्हारा मर्क्यूरी पूरा फिल्ड होके रहता है, और जो हाइट डिफरेंट हाइट आता है यहाँ पे भी सेम मर्क्यूरी, तो यहाँ पे हम फिल करते रहते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेवल में रहता है, तो हम उसको गैस में फिल कर देते हैं, फिर उसको मतलब सील कर देते हैं, we seal it, then after what happens, this side there is no influence of atmospheric pressure, this side also there is no influence of atmospheric pressure। तो जाहिर सी बात है ये जो गैस लेवल है ये प्रेशर जब एग्जर्ट करता है so this comes down and this goes up। now there is a height that is H is equal to, this is known as pressure of gas। यहां पे हमको कुछ माइनस नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आ जाता है हमारा प्रेशर ऑफ गैस क्लोज्ड लिम्ब में। लेकिन क्लोज्ड लिम्ब का हमारा एक उसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? दोनों का डिफरेंस में लिख सकते हो। ओपन लिम्ब मैनोमीटर कैन बी यूज्ड इन ऑल द केसेस, ओपन लिम्ब मैनोमीटर कैन बी यूज्ड इन ऑल द केसेस, whereas closed limb manometer is used when the gaseous pressure or the pressure of the gas is lower than the is less than the atmospheric pressure। उसका एक ही लिमिटेशन है, हम क्लोज लिम्ब तभी लेंगे जब हमारा गैस का प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है, तभी जाके हम we take usually the closed limb manometer। okay, then after coming back to your units, okay, coming back to your units, so हम units मतलब units of pressure हमें पता है प्रेशर इक्वल टू वन मोर थिंग, या वन प्रेशर इक्वल टू तुम्हारा आता है, हम बचपन में लाइक इन योर स्कूल टाइम्स यू हैव रेड इट, that is pressure equal to A H rho G। H is the height of the column and that is the rho is the density and G is your acceleration due to gravity। okay, P equal to H rho G, that is the general formula। और तुम्हें पता है P equal to force by area, तो प्रेशर का तुम्हारा यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे जनरली एटमॉस्फेयर इज टेकन। ओके, सो वन एटमॉस्फेयर मतलब कितना है? एटमॉस्फेयर, हम जो एटमॉस्फेयर मतलब एक सी लेवल पे हम लेते हैं पूरा वन एटमॉस्फेयर। वन एटमॉस्फेयर मतलब वहां पे अगर वही जो बैरोमीटर रखेंगे तो ये जो मर्क्यूरी का कॉलम है वो 760 mm तक चढ़ जाता है, 760 mm तक चढ़ जाता है। ओके, ऐसे जो मर्क्यूरी रहता है अंदर, ये जो है ये पूरा 760 mm तक चला जाता है। सो वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg और 76 cm, क्योंकि 10 mm इक्वल टू 1 cm, so 76 cm of Hg। Some other times it is also taken torr, so it is 760 torr, मतलब 1 torr equal to 1 mm of Hg।
टॉर भी लिया जाता है कभी कभी, और कभी कभी हमारा बार भी लिया जाता है। सो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू हमारा जैसे टॉर है, टॉर एक डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर होता है, तो वैसे ही हमारा बार भी होता है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01325 बार। ओके, ये जनरली हमारा लिया जाता है प्रेशर। हम ऐसे भी 1 एटमॉस्फेयर को कभी कभी अप्रोक्सली हम लेते हैं 1 बार तक ले जाते हैं। ओके, और कभी कभी हमारा पास्कल भी हम यूज करते हैं। सो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10 to the power of 5 bar. Okay, or you can say 10 to the power of 5 bar. So you can say that is 1.01325 into 10 to the power of 5 Pascal. और सिंपली कभी कभी लिया जाता है डायरेक्ट 10 to the power of 5 Pascal. Okay, so 10 to the power of 5 Pascal. 1 Pascal मतलब क्या है बच्चों? 1 Pascal equal to 1 Newton per meter square generally. Okay, so it is the general unit that is taken in case of pressure. In the next class or in the next segment, we'll read about the different laws that govern the pressure and the behavior of gases. All those things we'll study in the coming classes. Thank you.